Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video, we will learn class 10th new mathematics in textbook, and it's chapter number 19 matrices and determinants. अब यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज 19.1 में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमको दिया गया है वो दिया गया है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले तो हमें क्या करना है कि थोड़ा सा जब मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स असल में कहते किसको हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रॉस एंड कॉलम्स, कि अगर नंबर्स के एक सेट को अरेंज करा जाए किस में, रॉस में और कॉलम्स में। क्या मतलब, ये देखें यहाँ पर मैंने ये एक नंबर्स का सेट बनाया है और यहाँ पर नंबर्स हम देख रहे हैं कि एक स्पेशल पैटर्न में जो है ना वो अरेंज हुए हुए हैं। इनकी जो तरतीब है, जो एक लिखे हुए हैं नंबर्स अरेंज हुए हुए हैं, तो वो एक ख़ास तरतीब में अरेंज हुए हुए हैं कि उनकी क्या बन रही हैं, रॉस बन रही हैं और ये वर्टिकली इनके कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स होते हैं इनको हम एन कहते हैं और रॉ को हम कहते हैं एम। दोबारा हम इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अरेंज इन रॉस एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मीन्स होता है कि कलेक्शन, नंबर्स को कलेक्ट कर लेना। सही है, नंबर ये सेट की डेफिनेशन ही यही होती है। तो अब यहाँ पर जो है हम यहाँ नंबर्स को रॉस और कॉलम्स में जब अरेंज करके लिखते हैं तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है एक मैट्रिक्स को। ठीक, जिसमें हमारे रॉस और कॉलम एम और एन से शो करे जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दोबारा बात रिपीट कर रही हूँ कि रॉ को हम एम से शो करेंगे और कॉलम्स को एन से शो करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप्स। मैट्रिक्स की जो टाइप्स होती हैं उसमें सबसे पहले टाइप हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम किस मैट्रिक्स को कहते हैं? जिसके अंदर m इक्वल टू n हो, यानी कि जिसके अंदर रॉस और कॉलम्स दोनों बराबर हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके मेंबर्स हैं यहाँ पर 2, 3, 4, 1। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रॉस भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, यानी m इक्वल टू n है, रॉस और इक्वल बराबर हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। इसके अंदर क्या कहा जाएगा? इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके मेंबर 2, 4, 1, 3, 2, 5, अब ये दिया गया है हमें। ठीक, तो अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रॉस कितनी है? 3 है। नंबर ऑफ रॉस जब 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1, 2, दोनों बराबर नहीं है। रॉस और कॉलम जब बराबर नहीं होंगे तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी तमाम टाइप्स जो है वो हमें पहले समझनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में किसी भी टाइप के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, तो हम साथ साथ क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ की तैयारी भी करते जाएंगे ताकि हमें फिर वहाँ पर एकदम सारी चीज़ें ना डिस्कस करना पड़े। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद फिर नेक्स्ट है रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को कहते हैं? जिसके अंदर सिर्फ क्या होती है, एक रॉ होती है, उसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 2, 4। ठीक, अब सिर्फ और सिर्फ एक रॉ है। जब एक रॉ होगी तो उसको हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स को कहते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम बने। लिखेंगे हम 0, 4, 1। अब ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम बन रहा है। अब हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स ये किस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं? ये ऐसा मैट्रिक्स होता है, इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ
कि जिसके अंदर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4 3 बल्कि यहाँ पर 4 और फिर डायगोनल मैट्रिक्स बता रहे हैं तो यहाँ पर 0 0 3। ठीक, ये हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम इसके अंदर देख रहे हैं कि ये जो मेन डायगोनल है, ये इसको कहते हैं मेन डायगोनल। ये वाला जो है मेन डायगोनल कहलाता है। जब इस तरह से हमारे एलिमेंट लिखे हुए होते हैं, दीस आर द एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं मेन डायगोनल। जब ये हमारा क्या होगा, नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा, और बाकी जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन डायगोनल नंबर्स हैं, यानी जो डायगोनल पर नहीं हैं, उनको हम वो क्या हो, ज़ीरो हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। बार बार रिपीट कर देती हूँ कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर मेन डायगोनल के एलिमेंट्स ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, बस वो ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसके अलावा वो ज़रूर ज़ीरो होते हैं, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की जो है ना मज़ीद टाइप्स हैं, इसकी मज़ीद टाइप्स हैं, वो क्या क्या टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। अब ये लिखा हुआ है यहाँ पर नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसको ये नल मैट्रिक्स भी कहलाता है, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहलाता है कि अगर एग्जाम में हमसे ये पूछ लिया गया तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं ये। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हम कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हों, सब ज़ीरो हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ जैसे ये 4 0 0 0 1 0, इसी तरह से हम इसको मज़ीद अगर बना दें 0 0 2। ठीक, अब स्केलर के अंदर क्या हो जाएगा, अब स्केलर के अंदर क्या कंडीशन होती है कि ये ज़रूर डायगोनल, जो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी जो हमारा डायगोनल है यहाँ पर, ये जो डायगोनल बन रहा है जिसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, ये क्या होगा, सेम होंगे इसके एलिमेंट्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, सबके सब इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो सब ज़ीरो होंगे। तो ये फ़र्क है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में कि इसके अंदर क्या होते हैं, ये तमाम सेम होते हैं, जबकि डायगोनल के अंदर क्या होता है, वो सारे डिफरेंट होते सिर्फ डायगोनल में ही हैं एलिमेंट्स, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं, और स्केलर में सब तमाम सेम होंगे, तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स, सही ये भी क्या है एक्चुअली, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है, जिसके अंदर जो हमारा मेन डायगोनल है उसके मेंबर्स क्या होंगे, उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वो सब होंगे सिर्फ और सिर्फ 1। अगर सिर्फ वो 1 है तो फिर ये क्या शो कर देगा, ये शो करेगा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर आई सिर्फ लिखा हुआ है, शो करा हुआ है किसी मैट्रिक्स के लिए, तो यानी बात हो रही है उसके अंदर यूनिट मैट्रिक्स की, क्योंकि अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 1 है, और बाकी इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0। तो मैंने आपको टाइप्स बता दी। हम टाइप्स को जहन में रखते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं कि मैं वो कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें यहाँ पर ये दे दिए गए हैं, अब मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, उन टाइप्स को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमने बताना है कि ये जो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में मैट्रिसेस दिए गए हैं, ये कौन सी टाइप के हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर जो हमें फर्स्ट दिया गया है, तो फर्स्ट हमें दिया गया है कि 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 एंड 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर
2 रॉस बन रही हैं और 2 कॉलम्स बन रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए m और n क्या हैं, दोनों इक्वल है। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रॉस और कॉलम्स दोनों क्या हैं, इक्वल। यही हमने टाइप्स में पढ़ा है। अब इस वक्त हम आ जाते हैं सेकंड पर। इसमें क्या कह रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम, इसके एलिमेंट्स 3, -1 एंड 4 है। तो लिहाजा जब हमें सिर्फ एक कॉलम में एलिमेंट्स दिए जाएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि कॉलम है ये, दिस इज द वर्टिकल, हमारा वर्टिकल बन रहा होता है, इसको हम कॉलम कहते हैं। तो हम इसको कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, अब थर्ड में कह रहे हैं -2 एंड 0। अब इसमें सिर्फ 1 रॉ दी गई है, रॉ में दिए गए हैं, तो हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको हम कहते हैं रॉ। इस तरह से में एलिमेंट्स दिए गए हैं, लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स। दिस इज द रॉ मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ में बात हो रही है फिर एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है लैम्डा, दिस इज द साइन ऑफ लैम्डा, ठीक है, 0 0 लैम्डा, ठीक, मतलब कोई भी नंबर है, जैसे ABC होता है ना, इससे हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये साइन यूज़ करी है, हमने यहाँ पर, या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे इस साइन को, तो डोंट वरी। तो यहाँ पर ये एक साइन के तौर पर हम नंबर को हमने कह दिया, कोई भी नंबर हो सकता है, लैम्डा कह दिया उसे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ये जो बन रहा है, ये बन रहा है हमारा मेन डायगोनल, ठीक है, और इस मेन डायगोनल में लिखा हुआ है दोनों में सेम लैम्डा लैम्डा, और जो दूसरा जो है मेंबर्स इसके अलावा हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स क्या हैं, 0। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, जिसके अंदर सिर्फ मेन डायगोनल सेम एलिमेंट्स हों, इसको हम कहते हैं स्केलर। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको पता है, याद करने की एक और तरकीब भी है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर की हम बात कर रहे हैं, स्केलर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, S। तो S यानी कि अगर सेम हो, सेम एलिमेंट्स हो डायगोनल के, तो क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस बात को याद रख सकते हैं, स्केलर का S और सेम जो वर्ड होता है सेम, हमने कहा कि सेम एलिमेंट्स होते हैं, इसका भी फर्स्ट लेटर क्या है, S। आप यूँ आपको रिलेट कर लें, आपको याद करने में आसानी रहेगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अब हमें दिए गए 3 रॉस हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, अब लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मेन डायगोनल है, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे सिर्फ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वो 0 0 0 0 है, ठीक। और हम देख रहे हैं कि ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सब डिफरेंट हैं, A है, B है, C है, डिफरेंट है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें यहाँ पर मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और फिर कहा जा रहा है कि बताएं इनका ऑर्डर क्या होगा। अब पहले हम थोड़ा सा ऑर्डर को डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका हमारे पास फार्मूला होता है कि m बाय n, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं m बाय n, मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक, इसको हम पढ़ते हैं m बाय n। m क्या है हमें पता है, m शो करता है रॉ को, और n शो करता है कॉलम को, यानी रॉ बाय कॉलम, ठीक है। रॉ बाय कॉलम क्या बताएगा हमेशा हमें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रॉस हैं और कितने कॉलम्स हैं, एक्चुअली हमें ये बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इस पार्ट नंबर 1 में कहा जा रहा है, हमें दिए गए हैं, ठीक है, तो रॉस कितनी है, 3 रॉस हैं और 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हम क्या बताएंगे, इसका ऑर्डर लिख देंगे हम, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू,
क्योंकि 3 रॉस बन रही हैं, पहले हम रॉ को बताएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, पहले रॉ बतानी है। तो 3 रॉस और कितनी बन रही हैं, कॉलम्स भी 3 बन रही हैं, यानी ये मैट्रिक्स 3/3 का है। हम इसको कहते हैं कि 3/3 मैट्रिक्स, यानी हम बता रहे हैं इसका ऑर्डर 3 रॉस हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब इसकी तरफ आते हैं। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसके ऑर्डर में हम क्या बताएंगे कि 3 रॉस हैं और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। कॉलम्स के 2 बन रहे हैं, लिहाजा हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, 3/2। 3/2 जो कि शो करेगा, इसके 3 रॉस हैं। पहला नंबर जो फर्स्ट नंबर है वो शो करता है रॉ को, बाद का नंबर शो करता है कॉलम को, यानी ये मैट्रिक्स हमारा 3/2 का है। अब इसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हमारा दिया गया है 2 रॉस, 2 रॉस दिए गए हैं, क्या लिख देंगे हम, 2/1 2 3 कॉलम्स, 3 कॉलम्स, ठीक, यानी ये 2/3 का है। ये हमारा इसका जो मैट्रिक्स है ये हमारा 2/3 का है, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है, जो शो करेगा कि इसमें 2 रॉस और 3 कॉलम्स हैं। इसकी तरफ आते हैं फोर्थ में। अब फोर्थ में क्या कहा जा रहा है, फोर्थ में कह रहे हैं कि हमें रॉस पहले देखेंगे, रॉस कितनी है, 1 2 3। अब 3 रॉस हैं इसके अंदर, बता देंगे हम 3। अब ये एक रॉ को शो कर रहा है, ये -2 फर्स्ट रॉ में, 1 सेकंड रॉ में, -1 थर्ड रॉ में, तो ये हो गए 3 रॉस और कॉलम एक ही है, एक ही कॉलम में लिखे हुए ये तमाम एलिमेंट्स, लिहाजा हम लिखेंगे 3/1। 3/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब इसकी तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना आपके MCQs के लिए हैं, ये एक्चुअली MCQs में बहुत आते हैं। अब फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं 0, सिर्फ 0 दिया गया है। अब रॉ कितनी बन रही है, एक ही रॉ बन रही है ना, सिर्फ एक ही रॉ में लिखा हुआ है 0 और एक ही कॉलम बन रहा है, सो इट्स ऑर्डर इज 1/1। इसका ऑर्डर हो गया 1/1, जो कि शो करेगा कि इसमें सिर्फ एक रॉ है और एक ही कॉलम है। अंडरस्टैंड दिस। थर्ड क्वेश्चन, आप इसके अंदर कह रहे हैं कि चेक whether the following matrices are symmetric matrix और skew symmetric matrix। अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिमेट्रिक और skew symmetric matrix की बात हो रही है। पहले हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहते हैं किसको हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें ट्रांसपोज जो हमारा टी लिखा हुआ है, ये टी इसका क्या मतलब है, ये शो कर रहा है ट्रांसपोज को, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को, कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अब ये क्या मतलब इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके मेंबर्स दिए गए हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्योंकि 3/3 ऑर्डर की बात हुई है क्वेश्चंस की, लिहाजा मैं यहाँ पर कोशिश करूँगी कि 3/3 मैट्रिक्स लूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 1 3 0 2 4 1 0 2 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 3/3 का और हम इसका मालूम कर रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक। तो हम कैसे बताएंगे कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कि हम इस मैट्रिक्स की जो रॉस हैं उसको हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स में, सही, या हम उसको यूं बात भी कह सकते हैं कि इसके कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे रॉस में, ठीक है ना। मतलब ये कि रॉस को कॉलम में चेंज करना या फिर कॉलम को रॉ में चेंज कर देना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभी हमें दिया गया है 1 2 0, ये रॉ में लिखा हुआ है, मैं इसको क्या करूँगी, लिख दूंगी कॉलम में 1 2 0, ठीक है, ये रॉ थी ना, बन गई कॉलम। अब यहाँ पर सेकंड रॉ में क्या लिखा हुआ है 3 4 2, हम इसको लिख देंगे सेकंड कॉलम में 3 4 2। अब ये लिखा हुआ है थर्ड रॉ में लिखा हुआ है, इस थर्ड रॉ को हम क्या करेंगे, इस थर्ड रॉ को हम लिख देंगे थर्ड कॉलम में, तो ये हो जाएगा 0 1 3, ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे हम, ओके। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये तो मैंने सिर्फ आपको ट्रांसपोज निकालना बताया, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये हम सिर्फ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने इसमें जो एग्जांपल दी है सिर्फ आपको मैंने इतना बताया है कि हमने क्या करा है, रॉ को कॉलम में कर दिया है
तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ट्रांसपोज, उसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो और जो हमारा ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आए उसमें तमाम मेंबर्स एक जैसे हों, इक्वल हों। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल क्या दे सकती हूँ, ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं, इसको समझाने के लिए आपको यूँ बता सकती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ट्रांसपोज की एग्जांपल दी है, अब मैं बताने लगी हूँ सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की क्या एग्जांपल होगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, जिसके मेंबर्स हमें दिए गए हैं 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन 1 ही ले लिया है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक, तो अब ये है, हमें इसको बताना है, हम इसका क्या लेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने पर हमने डिस्कस किया अभी कि रॉ को कॉलम में चेंज कर दें। रॉ हमारी ये है, इसको हम लिख देंगे हम कॉलम में 1 1 -1। सेकंड रॉ को लिख देंगे सेकंड कॉलम में 1 2 0। थर्ड रॉ को लिख देंगे थर्ड कॉलम में -1 0 5। ठीक, तो ये क्या हुआ, हम देख रहे हैं कि तमाम पूरा एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स रिपीट होकर ट्रांसपोज में आ गया है, वही एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। यानी क्या है कि हमारा जो ट्रांसपोज आया वो इक्वल टू ओरिजिनल, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही आ गया। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या कहते हैं, ये होता है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। ठीक है, यानी अगर हम एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, उसका हम ट्रांसपोज ले लें, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा कि माइनस से अगर ओरिजिनल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके इक्वल होगा। क्या मतलब, मैं आपको बताती हूँ अभी। पहले तो हम सिंपल, हमने क्या करा, हम इसका जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, इसको हम लिख देंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 0 2 4। सेकंड रो को लिख देंगे सेकंड कॉलम में -2 0 3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -4 -3 0। ये तो हमने रॉस और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ से माइनस साइन को बाहर ले लें, ठीक, यानी माइनस साइन को हम कॉमन ले लें, एक तरह से माइनस साइन को अगर हम कॉमन ले लें इन तमाम एलिमेंट्स में से, तो उस सूरत में हमारे पास क्या आता है, ठीक है, यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, 0 की कोई साइन नहीं होती, 0 रिमेन एज इट इज। यहाँ लिखा हुआ है +2 लिखा हुआ है, तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर माइनस साइन को ले लिया है कॉमन। यानी इसको यूं भी हम कह सकते हैं कि अंदर, अब क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन ले ली है, तो अंदर के तमाम एलिमेंट्स को क्या करें, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो गया 0 -2 -4 -4, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 0 -2 -4। इसी तरह से हम सेकंड जो कॉलम है उसको भी हम माइनस साइन कॉमन लिया है इसमें से भी, यानी तमाम अब साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के साइन क्या हो जाएंगे, उलट जाएंगे। तो हो जाएगा ये +2 0 -3 +4 +3 0। ठीक है, तो तमाम साइन हमने क्या करी, इस तरह से चेंज कर दी क्योंकि हमने माइनस साइन को यहाँ पर कॉमन लिया है। अच्छा, अब अगर हम देखें इस मैट्रिक्स को, तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा एग्जैक्टली जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स ए है वही है, वही मेंबर्स लिखे हुए हैं, वही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनकी वही साइन है, यानी कि ये हमारा किसके इक्वल आ गया, -a के। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आते हैं। अब इसको हम देख लेते हैं, हमने अंडरस्टैंड कर लिया स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अभी हमें दिए गए हैं इसके एलिमेंट्स,
हम पहले तो क्या करेंगे, हम इस पूरे मैट्रिक्स का हमने क्या निकाल लेना है, 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5। इसका हम पहले मालूम कर लेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज मालूम करे बगैर हम नहीं मालूम कर सके कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले ट्रांसपोज हम जब इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने फर्स्ट रॉ को चेंज कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, तो ये 1 1 -1। सेकेंड रॉ हो जाएगी सेकेंड कॉलम, लिखेंगे 1 2 0। थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में -1 0 5। ठीक, तो ये तो हमने इसका निकाल लिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आने पर हम क्या देख रहे हैं कि रॉ को कॉलम बनाने पर भी अब कोई मैट्रिक्स में चेंज नहीं आया, हमारे जो एलिमेंट्स हैं एग्जैक्टली वही जो ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स है वो ही रहा है, यानी कि हमारा वो ही एग्जैक्टली हमको मिला है। तो ये हमारा मैट्रिक्स फिर कौन सा हो गया, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक। दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली हमें वो ही मैट्रिक्स मिला है जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, कह देंगे इसको। ठीक, क्लियर है बात। अच्छा, अब हम इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट कभी पहले हमने यही करना होगा, इसके लिए भी हम पहले यहाँ पर इसका ट्रांसपोज मालूम करेंगे। तो हम बताएंगे कि 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 0। ठीक, अब इसका हम क्या लेने लगे हैं, ट्रांसपोज। इसलिए हम इस पर टी बना देते हैं, टी इज द सिंबल ऑफ ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, रॉ बन गई कॉलम 0 1 -2, सेकेंड रॉ को लिख देंगे सेकेंड कॉलम में -1 0 3, थर्ड रॉ को लिख देंगे थर्ड कॉलम में, तो ये 2 -3 0। ठीक, तो इस तरह से हमने इसका ट्रांसपोज मालूम कर लिया, इसका ट्रांसपोज आ गया है। ठीक, तब हम इसको देख लेते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल जो मैट्रिक्स है अगर उसमें हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर जो चेंज है एलिमेंट्स में वो चेंज किसका है, सिर्फ साइन का चेंज है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, ये +2 लिखा हुआ है, ये हमें दिया गया है +1 और ये -2 में मिला है ट्रांसपोज लेने पर। यानी कि हम अब फौरन से समझ जाएंगे कि अगर माइनस साइन से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी अंदर की तमाम साइन उलट दी जाएं, ठीक, तो 0 ये माइनस साइन, ये +1 है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +1 0 माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2 माइनस माइनस +3। सही, प्लस साइन को शो नहीं करेंगे। अब ये 0 का 0। ठीक, तो जब हमने माइनस साइन से इस पूरे को मल्टीप्लाई करा ना, ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं कि अब हमें जो ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स है हमको एग्जैक्टली वो ही मिल गया है, यानी कि इट इज इक्वल टू माइनस जो हमारा प्रीवियस जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो ही हमारा पूरा। लिहाजा ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, एक्चुअली ना ये वाला मैट्रिक्स जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑपोजिट होता है। क्यों, माइनस साइन की वजह से। यूं भी हम कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एंटी सिमेट्रिक होता है। क्यों, माइनस साइन की वजह से। ये बात याद रखिएगा, इस माइनस साइन की वजह से जो ऑपोजिट भी कहलाता है सिमेट्रिक का और एंटी सिमेट्रिक भी कहलाता है माइनस साइन की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, अब थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि अब इसका भी हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ये है 1 7 3 7 4 -5 3 -5 6। ओके, इसका ले लेते हैं हम ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने पर क्या आएगा, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 1 7 3, सेकंड रॉ सेकंड कॉलम 7
4 माइनस 5, थर्ड रॉ थर्ड कॉलम, तो जो हो जाएगा 3 माइनस 5 6। ठीक, हमने इस तरह से क्या करा, सिंपल हमने जो है इसका ट्रांसपोज ले लिया। तब ट्रांसपोज लेने पर हमें क्या मिला है कि एग्जैक्टली वही जो ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा क्वेश्चन है, वही हमें मिल गया, वही वापस मिल रहा है। यानी ट्रांसपोज लेने पर नथिंग चेंज, नो चेंज, लिहाजा हम क्या लिख देंगे इसको, सिमेट्रिक। इट इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम इसका ये भी आप ये ना ऑब्जेक्टिव लाइक हैं ये क्वेश्चंस, आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं ये। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तरफ। अब इसका भी हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। ठीक, ये हो जाएगा 0 माइनस 6 4, यूँ लिख दूँ, बात तो वही है ना। मैंने कहा था कि चलें पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, पहले मैं शो कर दूँ कि हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। पहले हम इसको एग्जैक्टली उतार लेते हैं, -6 0 7 4 7 0 लिख दिया हम इसके ऊपर, ये टीक साइन बना दी कि हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाएगा कि 0, और अब ये जो रॉ है इसको हम देते हैं कॉलम में, -6 4, इसको लिख देते हैं सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम में, -6 0 7, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम में 4 7 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे ओरिजिनल से, एग्जैक्टली हमें वही मिलेगा, वही एग्जैक्टली मिल रहा है, नो चेंज। यानी ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में क्या कह रहे हैं कि इफ ए बी सी डी एंड ई, हमें ये मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, फिर कह रहे हैं कि देन कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। ठीक है, फिर हमें जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर पॉसिबल हो तो। ठीक, तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया गया है, a प्लस सी। हमने a प्लस सी इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो लिखेंगे हम यहाँ पर a प्लस सी इक्वल टू, अब पहले a लिखा हुआ है लिहाजा a का जो मैट्रिक्स दिया गया है पहले हम वो बता देंगे कि क्या है, 1 0 -1 1, ये हमने लिख दिया a का मैट्रिक्स, प्लस फिर c का मैट्रिक्स दिया गया है 2 -1 3 2। ठीक, या हमें a प्लस सी हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि इसके अंदर भी 2 रॉस, इसमें भी 2 रॉस हैं, इस मैट्रिक्स में भी 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 कॉलम्स। जब दोनों ही मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो फिर उस सूरत में इसकी एडिशन पॉसिबल होती है। ऐसा इनको हम ऐड कर लेंगे। अब ऐड किस तरह से किया जाएगा कि ऐड करने में जो दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यानी जैसे भाई 1 लिखा हुआ है यहाँ पर इस प्लेस पर, तो इसका भी इसी में ही प्लस होगा, 1 और 2। क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस 2, ये आपस में प्लस होंगे। और इस तरह से -1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, यानी -1 के इधर इस प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -1 प्लस 3। इसी तरह से 0 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2। हमने दोनों को इस तरह से प्लस करके बता दिया साइन के साथ। अब ये इनको हमने ऐड कर लेना है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 -1 3, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, साइन आएगी ग्रेटर की, यानी आ जाएगा 2। 0 -1 1 प्लस 2 3। तो हमने क्या करा, इस तरह से इसको ऐड कर लिया। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट है कि a प्लस ई। अब a प्लस ई फाइंड करना है, तो a मैट्रिक्स हम देख रहे हैं कि 1 0 -1 1 दिया हुआ है, यानी 2 रॉस एंड 2 कॉलम्स। ठीक, e की तरफ आते हैं। e जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है तो उसके अंदर हमें देख रहे हैं कि 3 रॉस दी गई हैं और 3 कॉलम्स दिए गए हैं। ठीक, तो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, अगर दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तब हम कहते हैं कि इसका एडिशन पॉसिबल है।
लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ रॉस पहले मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉस 2 हैं, लेकिन मैट्रिक्स ई के अंदर नंबर ऑफ रॉस 3 हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स ए के अंदर 2 हैं, 3 के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सही है, एक में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और ई में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो दोनों में नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रॉस इक्वल नहीं है, तो यानी कि हम इसका क्या कह देंगे कि नॉट पॉसिबल। तो ऐसे केस में फिर एडिशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती है, एडिशन भी पॉसिबल नहीं होती है और सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं होती है। अब थर्ड पार्ट में b माइनस डी, अब ये कह रहे हैं, अब इसके अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि b मैट्रिक्स हमारा 2/2 का है, यानी 2 रॉस 2 कॉलम, और d मैट्रिक्स हमारा 3/3 का है, यानी 3 रॉस 3 कॉलम्स। तो ऐसे केस में भी क्या है कि जैसे हमने सेकंड के अंदर कहा था कि नॉट पॉसिबल, तो इसमें भी हमारी सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि 2b + 3a, अब ये दिया गया है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पर ये दिया हुआ है 2b + 3a, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिखा हुआ ही है, फिर इसके बाद हमने b मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो लिहाजा हम इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम b मैट्रिक्स जो कि है 2 1 -1 0। ठीक है, तो हमने इस मैट्रिक्स को बता दिया कि यानी 2 को हम b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3। अब 3 क्या होगा, 3 के बाद लिखा हुआ है a, यानी इनके दरमियान साइन जो मल्टीप्लाई की साइन है, ठीक है ना, तो लिखेंगे हम 3 × a हमें दिया गया है 1 0 -1 1। ओके, हम अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर लिखा हुआ है 2, ये अंदर के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे लिखा जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2, 2 0 ज़ा 0। ठीक, फिर हम आ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे मैट्रिक्स को, क्योंकि इनके दरमियान साइन क्या मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी साइन मल्टीप्लाई की, हम अभी साइन मल्टीप्लाई की, तो 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -3, 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास आया है। अब हमने देख रहे हैं कि इनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई की है, यानी दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में प्लस कर देंगे, इनके दरमियान साइन मल्टीप्लाई प्लस की है, लिहाजा ये आपस में प्लस हो जाएंगे, लिखा जाएगा 4 + 3 2 + 0 -2 + -3 0 + 3 0 + 3। तो फिर इस तरह से ये अब क्या हो जाएगा, हम इसको बताएंगे कि इक्वल टू 4 + 3 7, 2 + 0 2, -2 -3 -5। ठीक, सेम साइन काम एडिशन का, इधर आ गया 3। तो इस तरह से हमने क्या करा, इनको आपस में प्लस कर दिया। अच्छा, फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं b - c, अब हमने दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो लिख देंगे हम पहले b लिखा हुआ है, लिहाजा b का मैट्रिक्स 2 1 -1 0, अब माइनस करना है, c का मैट्रिक्स दिया गया है 2 -1 3 2, इनको हम कर देंगे अब माइनस, तो बताएंगे 2 -2, सही, ये 2 माइनस साइन 2 1, अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1 -1, फिर माइनस साइन 3 0 माइनस, फिर लिखा हुआ है 2 लिख दिया हमने। ठीक, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस करते जाएं, माइनस करते जाएं, तो इस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं CB2 मैट्रिसेस को। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, 1 + 1 2, -1 -3 -4, this is -2, so this is the answer of B - C। अब सिक्स पार्ट में कहा जा रहा है a स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाई a, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ, तो a × a, यानी कि हमने अब करना है मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई
करा जाएगा। तो ए स्क्वायर लेने के लिए हमने क्या करना होगा, ए का जो मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 -1 1, ठीक। अब मल्टीप्लाई के लिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स में कोई साइन नहीं लगाएंगे, हियर इज अंडरस्टूड नो साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई साइन 1 0 -1 1, ठीक, सही है ना, क्योंकि पावर का मतलब होता है इतने टाइम्स मल्टीप्लाई है, क्योंकि ए स्क्वायर है, जैसे मतलब इसको 2 टाइम्स क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई का हम रूल समझ लेते हैं, जैसे हमने मैं पीछे सीखा था ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए हमने बात करी थी, हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें ये भी देख लेना है कि इसका आया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। तो पॉसिबल के लिए हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों में बराबर ही है। जब दोनों ही मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो बस फिर तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। लिहाजा इनको हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है कि रॉ को पहले फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें अगर बताऊं इसको इस तरह से कि हमें यहाँ फर्स्ट रॉ में दिया गया है 1 एंड -1 और फर्स्ट कॉलम में दिया गया है 1 एंड 0। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 जा 1, ठीक। जब हम सेकंड डिजिट पर जाएंगे पहले हम करेंगे प्लस की साइन लगाएंगे, ठीक है, पहले हम लगाएंगे प्लस की साइन। अब -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हम आ जाएंगे इसके बाद ये हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इस ही फर्स्ट रॉ को अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं सेकंड कॉलम से। अब सेकंड कॉलम से कर रहे हैं लिहाजा हम सेकंड कॉलम की प्लेस पर लिखेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब प्लस साइन, जब हम सेकंड डिजिट पर सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे तो पहले हम यहाँ पर लगाएंगे साइन क्या प्लस की, ठीक है। प्लस साइन हमने शो करी कि हमने करेंगे -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1 1 जा -1, ठीक है। दो साइन एक साथ आ रही है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। अब यही काम हमें बिल्कुल एग्जैक्टली करना है सेकंड रॉ के लिए। अब सेकंड रॉ पहले क्या होगी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 0 1 जा 0, सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे तो पहले प्लस साइन लगेगी, 1 0 जा 0 0 को अब हमने क्या करना है इसी सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से क्या हो जाएगा 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस साइन जब इस सेकंड एलिमेंट पर जाएंगे पहले हमने क्या लगानी है यहाँ पर प्लस साइन, ठीक। फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1 1 जा 1, ओके। तो फिर अब ये हो जाएगा कि इक्वल टू 1 + 0 यानी 1, 0 + 0 0। अब -1 प्लस माइनस, ठीक है, ये लिखा हुआ है -1 प्लस -1, दोनों की साइन सेम है लिहाजा ऐड हो जाएंगे, क्या आ जाएगा -2, 0 + 1 1, ठीक। सो दिस इज इट्स आंसर। यहाँ से हमने क्या करा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7th पार्ट में कह रहे हैं बी स्क्वायर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, यानी क्या करना है b मल्टीप्लाई b, जितनी पावर इतने टाइम्स मल्टीप्लाई, ये हमें बात मालूम है। अब बी मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 2 1 -1 0, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 1 -1 0, इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई का मैंने बताई बात अभी आपको फर्स्ट ये मतलब ये प्रीवियस पार्ट में कि हमने क्या करना है रॉ को फर्स्ट रॉ, पहले हम फर्स्ट रॉ पे काम करेंगे तो लिहाजा फर्स्ट रॉ पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगी फर्स्ट कॉलम से। तो जब हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे हम 2 2 जा 4 प्लस साइन। अब सेकंड एलिमेंट को करने लगे हैं यहाँ पर से मल्टीप्लाई
तो -1 को 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा -1। अब इस ही रॉ को यानी फर्स्ट रॉ को अब हम करेंगे सेकंड। जो हमारा सेकंड कॉलम दिया गया है अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताएंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे अब -1 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये -2 प्लस साइन -1 0 सा 0। बिल्कुल इसी तरह से हम सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी हर कॉलम से। तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 0 1 ज़ा 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ जाएगा -1 प्लस 0 0 ज़ा 0। ठीक है। अच्छा, अब इनको आपस में हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस यानी 4 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा 3। 2 प्लस 0 2 -2 और इधर क्या बचेगा -1। सो दिस इज इट्स आंसर। नाउ इज द 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में D प्लस E की बात हो रही है, यानी हमें मैट्रिक्स D और E इनको आपस में प्लस करना है। तो पहले हम लिख लेंगे मैट्रिसेस को। ये है 1 1 1, फिर यह गया 2 2 2 3 3 3। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है D कि हम प्लस करेंगे। प्लस E का मैट्रिक्स है 1 -1 2 और 2 0 1 -1 2 0। ठीक है। अच्छा, अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। दोनों 3/3 के मैट्रिक्स हैं, तो रॉस और कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स में इक्वल हैं, तो इसकी एडिशन जो है पॉसिबल हुआ। ऐड करने के लिए हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको हम आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस हो जाएगा 1 में। ठीक है, 2 यहाँ पर लिखा हुआ है 2, लिख देंगे हम 2 प्लस 2। 3 को प्लस कर देंगे हम 3 में। सही, जो जिस जगह पर है वो दूसरे मैट्रिक्स के उसी में ही प्लस हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस -1। ओके, 1 प्लस 2, इसी तरह से हम इसको करेंगे 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 2 3 प्लस 0। ठीक है, हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या करें प्लस करके लिख दिए। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 1 माइनस 1 0 1 प्लस 2 3 2 प्लस 2 4 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 3 प्लस 2 5 और ये आ गया 3। तो इस तरह से हमने यहाँ पर D प्लस E फाइंड कर लिया। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब 4th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी, सेकेंड पार्ट a माइनस बी और थर्ड पार्ट 3a प्लस 2b, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 4 करा था, ये उनके बिल्कुल सेम वैसे ही मेथड है। सिंपल इनको आपने आपस में प्लस कर लेना है, माइनस कर लेना है और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे a को और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो इनको आपस में प्लस कर लेंगे। ये बिल्कुल हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के हमने पार्ट्स करे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, उसी की तरह से हैं। कोई ऐसी नई चीज़ इसमें नहीं है जो कि बताई जाए, तो वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अब हम आ जाते हैं इसके 4th पार्ट पे। मैं ये आपको बताने लगी हूँ ए बी, इसलिए कि ये 3/3 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ए बी हमें जो दिया गया है, तो इसके अंदर हम पहले लिखेंगे ए का मैट्रिक्स -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हम मैट्रिक्स बी, जिसके एलिमेंट हैं 4 -2 3 और फिर लिखा है 2 4 2 3 1 1। ओके, अब इनको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो इनके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, यानी हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का
वही रूल है जैसे हमने अभी प्रीवियस हमने क्वेश्चन में हमने करा था, बताया, डिस्कस किया था कि हमने क्या करना है, रॉ को हम फर्स्ट रॉ पर पहले हम काम करेंगे, तो फिर फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी। ठीक, जब हम फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा -4। सेकेंड एलिमेंट पर जाएंगे तो पहले साइन लगाएंगे हम प्लस की, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हो जाएगा ये 0। थर्ड पर जाएंगे तो पहले साइन लगेगी प्लस की। जब भी हम एलिमेंट हमारा चेंज होता है, नेक्स्ट आता है, पहले साइन हमेशा प्लस की लगती है। काम बेशक हम मल्टीप्लाई का कर रहे हैं, लेकिन हमें साइन अब किसकी लगानी है, प्लस की लगानी है। रिमेंबर, ये बात याद रखिएगा। स्टूडेंट्स ये बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। जब हम नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे तो हम पहले साइन लगाएंगे प्लस की। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3। ठीक है, ये हमने कर दिया फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। अब बिल्कुल इसी तरह से अब हम करेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या बताएंगे, अब सेकंड कॉलम की प्लेस पर लिखना होगा हमें। ठीक है, जब जैसे हम कॉलम हमारा चेंज हो रहा होगा तो हम यहाँ पर अपने लिखने में भी, मल्टीप्लाई में भी कॉलम चेंज करेंगे। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा -2, 0 4 जा प्लस साइन, फिर 0 4 जा 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 प्लस साइन, 2 1 जा 2। ये हमने कर दिया सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। अब हम आ जाते हैं थर्ड कॉलम की तरफ। अब हम करेंगे फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो बताएंगे हम थर्ड कॉलम की प्लेस पर लिखेंगे, -1 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, प्लस 0 1 जा 0, प्लस 1 1 जा 1। ये हमने इस तरह से फर्स्ट रॉ को बारी बारी तीनों कॉलम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने करना है। अब ये जो हमारा सेकंड रॉ है, अब सेकंड रॉ भी बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी जैसे हमने फर्स्ट रॉ को करा था। तो अब क्या लिखेंगे हम, 2 4 जा 8, फिर प्लस साइन, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो 2 साइन एक साथ आ रही है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया -2, प्लस साइन, 0 3 जा 0। अब इसको हम करेंगे सेकंड कॉलम से, 2 2 जा 4, प्लस साइन, 1 4 जा 4, प्लस 0 2 जा 0। अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो लिखेंगे हम इसको 2 3 जा 6, प्लस नेक्स्ट कॉलम पर आए, प्लस साइन लग गई फौरन, 1 1 जा 1, प्लस साइन, 0 1 जा 0। अब हमने थर्ड रॉ को हमने करना है पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 3 4 जा 12, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो हो जाएगा -4, प्लस साइन, -1 को 3 से करेंगे तो आएगा -3। अब इसी थर्ड रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 2 जा 6, प्लस 2 4 जा 8, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा -2। अब हमने इसको करना है इससे थर्ड को थर्ड कॉलम से, तो 3 3 जा 9, प्लस 2 1 जा 2, प्लस -1 को 1 से करेंगे तो आएगा -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, यह हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों मैट्रिसेस को। अब हमारा बहुत सिंपल सा, अब सिंपल इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। -4 और ये +0 +3, दोनों की साइन हम देख रहे हैं डिफरेंट है, लिहाजा काम हो जाएगा एडिशन का, साइन लगी ग्रेटर की तो आ गया -1। ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है -2, सही है ना, प्लस माइनस माइनस -2, तो 8 -2 का मतलब क्या 6। यहाँ पर लिखा हुआ है 12, प्लस माइनस माइनस, यानी इतना मैं यहाँ पर लिख कर बताऊँ, ये लिखा हुआ है 12 -4 और फिर लिखा हुआ है -3, क्योंकि साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 12 में से -4 करेंगे
तो ये हो जाएगा 8 साइन ग्रेटर की, इसमें से हम -3 कर देंगे, हमें क्या मिलेगा 5, यानी हम यहाँ पर क्या बताएंगे 5। अब इसी तरह से यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ लिखा है -2, यहाँ लिखा हुआ है +2, एक है -2 एक है +2, दोनों डिफरेंट हैं, लिहाजा ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब ये तो हो गए कैंसिल, तो अब क्या बचा की जगह पर सिर्फ और सिर्फ 0। अब ये लिखा हुआ है 4 + 4, 4 + 4 कितना होता है 8, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 6 + 8, 6 में हम +8 करेंगे तो ये हो जाते हैं 14, 14 में से हम -2 कर देंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरह से -3 + 1 साइन लगेगी ग्रेटर की, -2 आ जाएगा क्योंकि दोनों की साइन डिफरेंट है, लिहाजा हमने काम सब्ट्रैक्शन का करा। 6 + 1 7, 9 + 2 11, 11 में से हम 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 10, तो आ गया ये 10। सो दिस इज द आंसर। अच्छा, अब फिफ्थ पार्ट पर हम आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, BA दिया गया है, यानी पहले लिखा हुआ है B, बाद में लिखा हुआ ए। तो स्टूडेंट्स इस बात का स्पेशली ख्याल रखिएगा कि पहले में B का मैट्रिक्स लिखना ज़रूरी है। जो पहले लिखा हुआ है पहले उसका मैट्रिक्स लिखा जाएगा 4 -2 3, फिर लिखेंगे हम 2 4 2 3 1 1, इस तरह से हम बता देंगे। अब फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, जो कि दिया गया है -1 2 3, फिर लिखा हुआ है 0 1 2 1 0 -1, ये हमें दिया गया है इस तरह से। अब इन दोनों का हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, वही रूल है जैसे हमने पीछे सीखा था कि हम क्या करें, रॉ को मल्टीप्लाई कर दें किससे, कॉलम से, कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। रॉ को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, इस बात को बिल्कुल जहन में बिठा लीजिए। तो अब कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई, करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, तो क्या आएगा -4। नेक्स्ट एलिमेंट पर जाएंगे, साइन लगाएंगे हम प्लस की, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये हमने फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरह से हम आ जाएंगे सेकंड कॉलम की तरफ। फर्स्ट रॉ ही मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, 4 0 ज़ा 0 प्लस साइन, 2 1 ज़ा 2 प्लस साइन, 3 2 ज़ा 6। अब हमने करना है फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -3। ये हमने कर दिया फर्स्ट रॉ को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई। अब हम आ जाते हैं सेकंड रॉ की तरफ। अब सेकंड रॉ पर भी ऐसे ही काम होगा। अब सेकंड रॉ हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे इसको -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो माइनस माइनस प्लस और 2 1 ज़ा 2 प्लस साइन, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3। अब इसको करेंगे सेकंड कॉलम से, तो -2 0 ज़ा 0 प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 को 1 से कर दिया प्लस साइन, 1 2 ज़ा 2। अब इसी तरह से सेकंड रॉ को थर्ड कॉलम से करेंगे, -2 1 ज़ा -2 प्लस साइन, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या आएगा -1। ठीक, तो इस तरह से हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने तीनों कॉलम से। हम आ जाएंगे थर्ड रॉ की तरफ। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 0 ज़ा 0 सेकंड रॉ की तरफ, सेकंड कॉलम की तरफ, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम, 3 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -1। ओके, अच्छा, अब इसके बाद हमें सिंपल इनको सॉल्व कर लेना है। तो हम इसको बताएंगे इस तरह से कि अब ये 4 ऑफ ए प्लस 4 -4, ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, साइन डिफरेंट होने की वजह से इनको तो हमने कर दिया कैंसिल। ठीक है, तो अब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 9, यहाँ आया सिर्फ 9, 8 + 2 10, 10 + 3
13, ओके। अब -3 और ये 3, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इनको भी हम कर देंगे कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 4, ठीक है। अब 2 + 6 8, 4 + 2 6, 2 + 2 4, यहाँ पर हमारा 4 -3 आएगा 1, -2 -1 -3, और ये है 3 -1, इट मीन्स 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। तो अब स्टूडेंट्स, जो इसका 6 पार्ट ए स्क्वायर है, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह से हमने अभी सॉल्व किया है। बस इसको क्या करना है, ए मल्टीप्लाई ए बताएंगे और फिर ए मैट्रिक्स को 2 टाइम्स लिखेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा सेम यही मेथड है। तो ये आपका फिर रिवीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पर वेरीफाई दैट कहा जा रहा है। एक्चुअली हमें यहाँ पर दी गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है, ठीक। जब भी सांस हमें टू सिर्फ दिए जाएं, ए बी सिर्फ नंबर 2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो ये शो कर रहा है, ये हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि के दरमियान साइन हम देख रहे हैं प्लस की है। तो हमें इस प्रॉपर्टी को कह रहे हैं कि वेरीफाई करें, ठीक। हमें फर्स्ट पार्ट में ये कहा जा रहा है, हमें ए बी सी डी ये मैट्रिसेस दे दिए गए हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पर आते हैं, जो कि कह रहा है कि a + b = b + a। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो a + b पहले हमने फाइंड करना है। तो a दिया गया है 2 -7 -1 4 प्लस साइन, b is -3 7 0 -4, ओके। ये हमें दिए गए हैं मैट्रिसेस ए एंड बी के। इनको हम प्लस करेंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था, वही मेथड है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम 2। अब यहाँ पर नेक्स्ट 2 जो है वो पहले प्लस होगा किसमें, -3 में। तो हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस, फिर हम लिखेंगे 3, 2 लिखा, फिर प्लस माइनस -3। अब नेक्स्ट पर आते हैं हम। तो ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर एलिमेंट -1, ये प्लस होगा 0 में, सही। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस होने हैं, प्लस करने लगे हम। इस बात का ध्यान रखना है कि जो जिस जगह पर है वो उसी में ही प्लस होगा। अब लिखेंगे -7, फिर प्लस साइन 7, ओके। 4 प्लस माइनस -4, ठीक। तो ये फिर इस तरह से इक्वल हो जाएगा 2 -3 -1। यहाँ पर 7 साइन डिफरेंट है, 0 हो जाएगा, -1 और फिर इधर भी आएगा 0। तो ये तो हमने मालूम कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब इसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड हमें क्या दी गई है, लिखते हैं पहले हम, टेक राइट हैंड साइड, जो कि है b+। अब इनकी देखिए ना, प्लेसेस चेंज है। कम्यूटेटिव में यही होता है, हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर प्लेसेस जो होती हैं वो चेंज करी हुई होती हैं। और क्योंकि प्लस साइन है दरमियान में, ऐसा हम इसको कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो b + a = पहले b का है लिखा हुआ है, लिहाजा में p का मैट्रिक्स हमें पहले लिखना होगा। लिखेंगे हम -3 7 0 -4, b का मैट्रिक्स पहले आ गया, प्लस साइन, फिर हम बताएंगे 2 -7 -1 एंड 4, ठीक। इसके लिए भी हम ये ऐसी, जैसे हमने अभी करा लेफ्ट हैंड साइड को, बिल्कुल सेम इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम -3 + 2, फिर 7 प्लस माइनस लिखेंगे हम 7 -7, 0 ± -1 -4 +++4, ओके। तो ये हो जाएगा इक्वल टू -3 में से 2 +2 करेंगे तो आएगा -1, 7 - 7 0, 0 - 1 -1 और -4 + 4 = 0, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के आंसर हमें इक्वल मिले हैं, ठीक। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि
a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो इस तरह से हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को क्या कर दिया, हमने वेरीफाइड कर दिया। ओके अच्छा, अब सेकंड पार्ट में देखें। अब यहाँ पर कहा जा रहा है c माइनस डी इज नॉट इक्वल टू d माइनस सी, यानी कि एक्चुअली हमें ये इस बात को वेरीफाई करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं होती, वो एडिशन में तो होती है। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब हमें सेकंड पार्ट में हमें ये इस बात को वेरीफाई करना है कि सब्ट्रैक्शन पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगती है। तो इसके लिए हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। c माइनस डी लिखा हुआ है, तो c का जो हमें दिया गया है 3/3 का मैट्रिक्स, हम वो लिख देंगे कि 3 4 1 1 3 4 -4 1 -3, ठीक है। फिर माइनस साइन, डी का मैट्रिक्स है 2 -2 6 7 1 3 और -5 0 4, ये हमें दिया गया है, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पर अब क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। वही बात जैसे हमने पहले करा था कि हम 3 में से माइनस करेंगे 2 को, ठीक। 4 लिखा, अब माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 + 2, ठीक है। लिखेंगे हम 4 + 2, फिर 1 + 6, ठीक। अब हमने क्या करना है, इनको भी हम हमने दोनों फर्स्ट कॉलम्स को आपस में कर लिया सब्ट्रैक्ट। हम सेकंड कॉलम्स को, जो सेकंड कॉलम है दोनों के, उनको अब हम करते हैं। हम क्या लिखेंगे, 1 और फिर हम लिखेंगे 1 - 7, ठीक है, और 3 - 1 4 - 3, ओके। अब हम आते हैं थर्ड कॉलम की तरफ, तो लिखेंगे -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +5 1 -0 -3 -4, ओके। तो ये इस तरह से हमने इनको सब्ट्रैक्ट करा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 4 + 2 6 1 + 6 7 1 - 7 -6 और 3 - 1 2 4 - 3 1 -4 + 5 1 1 - 0 1 -3 -4 हो जाएगा -7। तो इस तरह से हमने क्या करा, ये हमने फाइंड कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हम टेक राइट हैंड साइड, जो कि है d - c। अब d पहले लिखा हुआ है, लिहाजा जो d का मैट्रिक्स है वो हम पहले लिखेंगे कि 2 - 2 6 7 1 3 और फिर -5 0 4। ये हमने लिख दिया d का मैट्रिक्स पहले, फिर हम लिखेंगे c का मैट्रिक्स, जो कि है 3 4 1 1 3 4 और फिर है -4 1 -3, ओके। तो इस तरह से हमने क्या करा, पहले d का मैट्रिक्स और फिर बाद हमने लिखा c का मैट्रिक्स। अब इनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वही मेथड है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी उसी जगह के उसी में ही क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे हम 2 - 3, फिर लिखेंगे हम -2 -4 6 -1 7 -1, सेकंड कॉलम पर आ गए हम, 1 -3 पे 3 -4 और लिखा जाएगा इसको -5 +4, सही है, साइन से साइन मल्टीप्लाई हो जाती है, +4 आ गया, 0 -1 और 4 +3, ओके। तो ये इज इक्वल टू, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर क्या आएगा, 2 - 3 का मतलब क्या, कि इट इज इक्वल टू -1 और ये हो जाएगा -2
-4 तो -6, 6 माइनस 1 का मतलब 5, 7 माइनस 1 6, 1 माइनस 3 -2, 3 माइनस 4 -1। इसी तरह से ये हो जाएगा -1 और ये भी आ जाएगा -1, 4 + 3 7। अच्छा, अब हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये दोनों लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का हमारे पास आंसर आया है, क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? तो हम देख रहे हैं कि नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इससे ये बात वेरीफाई हो गई, जो कि हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस बात को वेरीफाई करें कि C माइनस डी इज नॉट इक्वल टू D माइनस सी। तो हमने इस बात को क्या कर दिया, वेरीफाई, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नहीं होती, कि वो वेरीफाई नहीं हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अब यहाँ पर इस वीडियो में 1 से लेकर 6 तक इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी टाइप में प्रॉब्लम हो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।